हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पॉलिटी से लेके आए हैं एक टॉपिक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के विषय में आज हम सब जानेंगे, ठीक है। जो एग्ज़ाम के अनुसार, जो एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं उनके हिसाब से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति के विषय में पहला पॉइंट तो यही है कि राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है। नागरिक होता है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। इस कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वो स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है, ठीक है। नंबर 3, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ से प्रश्न गलत होते हैं, यहाँ से ध्यान देना। निर्वाचन जो है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा, सभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, ठीक है। मनोनीत नहीं करते, सिर्फ निर्वाचित सदस्य करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति में मतदान करते हैं, ठीक है। और 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली तथा पुदुचेरी को भी वोटिंग का अधिकार राष्ट्रपति के चुनाव में दिया गया, ठीक है। दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं को भी निर्वाचन का अधिकार राष्ट्रपति निर्वाचन के अधिकार में दिया गया था, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। समझ गए? चलिए, 55(3) के अनुसार इनका चुनाव जो है आनुपातिक पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और गुप्त मतदान होता है, ठीक है। इनका जो चुनाव जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है, ठीक है। एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इनका निर्वाचन होता है। आर्टिकल 55 के 30। इनके निर्वाचन के किसी विवाद का निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। किसी विवाद का निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट करता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक और चीज़ है कि इनका जो है इस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती या अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता राष्ट्रपति के चुनाव को, कि इनका जो है क्या बोलते हैं उसको, जो प्रतिनिधित्व है, राज्यों की प्रतिनिधित्व है, जो वोटिंग है, जैसे विधानसभा या राज्यसभा या लोकसभा दिया गया है, तो वो कम है। कम होने के आधार पे जो है इन पर जो है कोई भी अयोग्यता नहीं साबित होती है। सुप्रीम कोर्ट जो है इनको अयोग्य नहीं साबित कर सकता है। यानी कहने का मतलब है, मान लीजिए किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव अभी हुआ हो या नहीं हुआ हो, चुनाव चलने वाला हो या कोई वजह हो, एक राज्य वहाँ भाग ना ले सके, तो इनको जो है अयोग्य नहीं घोषित किया जा सकता राष्ट्रपति के चुनाव को, ठीक है। चुनौती नहीं दी जा सकती जरा सा भी। चलिए, 58 में अहर्ताएँ दी हुई हैं राष्ट्रपति की, ठीक है। अहर्ताएँ दी हुई हैं। अहर्ताओं में क्या होता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, होना चाहिए 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए,
प्लस लोकसभा सभा में निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पर होना चाहिए, लोकसभा का निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इनके नामांकन में ऐसे नामांकन नहीं होता है कि नामांकन जाके करा लिया। इनके नामांकन में 50 प्रस्तावक लगते हैं और प्लस 50 अनुमोदक लगते हैं। ठीक है, 50 प्रस्तावक लगते हैं और 50 अनुमोदक लगते हैं इनके निर्वाचन के लिए। ठीक है, यहां तक समझ गए। और चुनाव के संबंध में और समझिए, जमानत राशि जो है, जमानत राशि राष्ट्रपति के चुनाव में 15,000 होती है। ठीक है, ये जमानत राशि है राष्ट्रपति चुनाव के लड़ने के लिए। ठीक है, 15,000 होती है। प्लस जो है, अगर 1/6 जितना भी वोटिंग हुई है, अगर उसका 1/6 आप पाने में असमर्थ हैं, ठीक है, अगर वोटिंग जितनी हुई है उसमें 1/6 मत पाने में असमर्थ है, तो ये आपकी राशि जो 15,000 है जमानत राशि, वो जब्त कर ली जाती है। ठीक है, जमानत राशि अगर 15,000 जो जमानत राशि आपने जमा की है, वो अगर 1/6 मत आप नहीं प्राप्त कर पाते संपूर्ण वोटिंग का, तो आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। ठीक है, आर्टिकल 56 कहता है कि राष्ट्रपति की पदावधि जो है 5 वर्ष निर्धारित है। ठीक है, राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष निर्धारित है। 56 के 1 के अनुसार जो है, राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। 56 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र, राष्ट्रपति त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति जो है 56 के 2 के अनुसार उपराष्ट्रपति जो है तुरंत इसकी सूचना उपराष्ट्रपति तुरंत इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को देता है। समझ गए, तुरंत इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को देता है। आर्टिकल 57 जो है, आर्टिकल 57 पुनः निर्वाचन की योग्यता जो है, पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। ठीक है, आर्टिकल 57 पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। समझ गए। अब एक और पॉइंट समझ लीजिए कि निर्वाचन जो है, इनका निर्वाचन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है, 1971 की जनगणना पर आधारित है। यानी कहा गया है कि 1971 की जनगणना पर आधारित है। इनका चुनाव निर्वाचन जो होगा, जितने भी पद दिए जाएंगे, उनका सभी 1971 के जनगणना, उस समय जो जनगणना थी जितनी भी थी, उस वक्त के आधार पर इनका निर्वाचन होता है। ठीक है, निर्वाचन होता है। समझ गए। लेकिन 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा, ठीक है, इसको 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। और 2026 तक का मतलब 2026 नहीं, क्वेश्चन ये भी एक बार आया हुआ है कि 2026 की पहली जनगणना
के बाद जो पहली जनगणना होगी, यानी ये जनगणना आपका 2031 में होगी। क्वेश्चन आता है, अगर ऑप्शन में क्वेश्चन ये आता है कि वर्तमान में निर्वाचन जो है किस जनगणना पर आधारित है और कब तक के लिए आधारित है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है उसमें 2026 भी दिया हुआ है, ठीक है, 2031 भी दिया हुआ है और कुछ भी और दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान देने की बात है कि 2026 तक संविधान में ये दिया है, 2026 तक की जनगणना पर आधारित है, लेकिन जाहिर सी बात है 2026 में जो है तो जनगणना तो होगी नहीं, तो 2031 में जो जनगणना होगी उस पर आधारित है। समझ गए? यहाँ पे ये बात समझ में, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए हमने बताया, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। और एक बात और पॉइंट ले लीजिए कि 59 का एक जो है आपका कहता है कि यदि कोई राष्ट्रपति जो है संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा से निर्वाचित अगर होता है, अगर यहाँ से निर्वाचित होता है तो उसको पद ग्रहण करते ही जो पहले उसका पद था वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। 59 का एक कहता है कि अगर कोई राष्ट्रपति जो है विधानसभा से या लोकसभा से या किसी भी या राज्यसभा से निर्वाचित होता है तो उसको निर्वाचन की तारीख से ही पुराना पद जो है वो रिक्त हो जाएगा। यानी विधायक होता है तो विधायक रिक्त हो जाएगा, सांसद होता है तो सांसद का रिक्त हो जाएगा। तो ये 59 का एक कहता है कि निर्वाचन जो है तारीख जो है जब निर्वाचन होगा राष्ट्रपति अगर इन सब चीज़ों से तो वो रिक्त हो जाएगा। समझ गए? चलिए आर्टिकल 60 जो है कहता है शपथ, राष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। राष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है, ठीक है। और ये भी जान लीजिए यहाँ पे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। राष्ट्रपति को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर ये उपस्थित हैं, अनुपस्थित हैं, मान लीजिए ये नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जो है इसकी शपथ दिलाएंगे, राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाएंगे। समझ गए? चलिए छप्पन का एक जो ऊपर पड़ा है, 56 का एक इनको कहता है कि अगर इन पर जो महाभियोग लगाया जाएगा वो संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लगाया जाता है। इन पर महाभियोग जो है संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लगाया जाएगा, के आधार पर लगाया जाएगा। लेकिन और आर्टिकल 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है। महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत, ठीक है। और ये महाभियोग ऐसे ही नहीं लगा दिया जाता है कि चलो लगा दिएगा, इसके लिए आपको 14 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ेगा, पूर्व नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। 1/4 सदस्यों का अनुमोदन चाहिए, उसके बाद 2/3 सदस्यों का, 2/3 सदस्य इसको जो है पास करें, तब जाके महाभियोग लगता है। पहले 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाता है, 1/4 सदस्य अनुमोदन करते हैं, फिर 2/3 सदस्य जो है उसको पास करते हैं, तब राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है। राइट? चलिए अब सुनिए, आर्टिकल 62 का 2 क्या कहता है कि अगर इनका पद रिक्त है, जैसे रिक्त में भी कई तरीके हैं। एक रिक्त होता है कि इन्होंने अपना पद त्याग दिया, ठीक है, एक रिक्त या हटा दिए गए। देखिए अगर पद त्याग दिया और हटा दिए गए तो उस वक्त जो है इनका स्थान उपराष्ट्रपति ले लेंगे, यानी उपराष्ट्रपति जो है इनका कार्यभार संभाल लेंगे। समझ गए? लेकिन अगर रिक्त जो है मृत्यु से हुई है, ठीक है, मृत्यु से हुई है और जो है मान लीजिए मृत्यु से हुई है, एक ही याद आ रहा है इस समय, मृत्यु से हुई है,
तो इनकी मृत्यु की तारीख से 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए राष्ट्रपति का। ठीक है, इनकी मृत्यु के 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन पद त्याग, ठीक है, और हटाए जाने के संबंध में इनका जो भार जो है, कार्यभार जो है, उपराष्ट्रपति निभाते हैं। अगर ये भी अनुपस्थित हो सुप्रीम कोर्ट के जज निभाते हैं। ठीक है, सीरीज चलता है ऐसे, उपराष्ट्रपति निभाते हैं, उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो सुप्रीम कोर्ट के जज राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। समझ गए। हिदायतुल्लाह जो थे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने जो है ये कार्यभार संभाला था। समझ गए। चलिए, आर्टिकल 78 जो क्या कहता है कि राष्ट्रपति को जो है, राष्ट्रपति को जो जरूरी सूचनाएं हैं या जरूरी बातें हैं उनको पीएम जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है, उससे वो अवगत कराएंगे। ठीक है, पीएम जो है राष्ट्रपति को जानकारियां जो हैं इस संबंध में राष्ट्रपति से या केंद्र में कार्यपालिका से संबंधित कोई भी जानकारी है वो पीएम जो है राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, आर्टिकल 78 ये कहता है कि पीएम राष्ट्रपति को समस्त जानकारी देंगे। ठीक है, चलिए 108 के बारे में जान लीजिए, संयुक्त बैठक से रिलेटेड है। ठीक है, संयुक्त बैठक कब बुलाया जाता है? ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, संयुक्त बैठक जो है ये भी क्वेश्चन पूछ दे, अंदर का है। आर्टिकल 368, ठीक है, या धन विधेयक के संबंध में नहीं बुलाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा संविधान संशोधन विधेयक कोई भी हो या कोई भी विधेयक हो उसके संबंध में संयुक्त बैठक, जिसमें विवाद हो दोनों सदनों का, तो उनको संयुक्त बैठक आयुक्त राष्ट्रपति करता है 108 के अंतर्गत। ठीक है, 111 के अंतर्गत विधेयक पर जो है पर राष्ट्रपति स्वीकृति देता है। अब यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है कि राष्ट्रपति या तो स्वीकृति देता है या रोक लेता है या पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। ठीक है, लेकिन पुनर्विचार के बाद अगर फिर से पारित करके वो विधेयक जो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत होता है तो उस पर इनको आज्ञा देना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, उसको पारित करना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन धन विधेयक को ये पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। समझ गया। 123 में राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं। 123 में राष्ट्रपति को ये शक्ति अध्यादेश जारी करने की है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति क्षमा दान करते हैं। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति क्षमा दान करते हैं। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेते हैं और इस परामर्श में वो बाध्य नहीं है मानने के लिए। ठीक है, और राष्ट्रपति का एक, जैसे कोई अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना हो, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना हो, क्षेत्र घोषित करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। कोई भी वनडे एग्जाम हो उन सब में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें घुमाता नहीं है क्वेश्चन। जो घुमाता है वो बड़े लेवल के एग्जाम में आते हैं, वो बहुत अंदर से पूछता है, उनसे ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं, इतने से ही क्वेश्चन पूरा आता है। आर्टिकल के विषय में पूछ सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होनी चाहिए पूछ सकता है, इस तरीके की कुछ भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या विधेयक के विषय में पूछ सकता है, राष्ट्रपति का अधिकार पूछ सकता है पूरा। तो सारा कुछ इसमें जो है इतने में ही वो पूछेगा। ठीक है, तो चलिए आपको
इतना तैयार कर लीजिएगा, हमें नहीं लगता। और एक चीज़ और जान लीजिए, पहले राष्ट्रपति जो है, ये आपको पता, ये भी क्वेश्चन आया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इतना ही नहीं आया है, ये पूछ देता ये कहाँ के थे, तो बिहार के थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। समझ गए? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार ज़रूर आप देख लीजिएगा इसको, कोशिश करिएगा कि एक बार में ही याद हो जाए, तैयार हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एग्ज़ाम में। चलिए फिर, थैंक यू सो मच।